ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अध्याय 8 श्लोक नंबर 26, 27, 28। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्नया आवर्तते पुनः। भगवान कहते हैं जगत के ये दोनों प्रकार शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्यान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्ति होता है, और दूसरे से गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ये दो प्रकार के मार्ग जो है शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष, इसी को देवयान और प्रत्यान कहते हैं। शुक्ल पक्ष को देवयान कहते हैं, कृष्ण पक्ष को प्रत्यान कहते हैं। इनसे जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उसे परम गति है। तो एक अनावृत्तिम और एक आवर्तते। एक मार्ग से कृष्ण मार्ग से जो जाते हैं शुक्ल, भगवान कहते हैं शुक्ल मार्ग से जो जाते हैं वो वापस नहीं लौटते हैं, परम गति को पाते हैं। और दूसरे से जो जाते हैं भगवान कहते हैं वो फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो कृष्ण पक्ष यानी उत्तरायण और दक्षिणायन, जो उत्तरायण में जाते हैं भगवान कहते हैं वो वापस नहीं लौटते हैं भगवान के लोक में। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान का लोक कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम में यम प्राप्यम न निवर्तन्ते। भगवान ने इसमें लिखा है यम प्राप्यम न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम। तो जहाँ लौट के नहीं आता वो जो दक्षिणायन उत्तरायण के मार्ग से जाते हैं, जो उत्तरायण प्रकाश के मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण के मार्ग से जाते हैं, वो ब्रह्मा से मिलते हम होते हैं ब्रह्म में, और ब्रह्मा के साथ उनको परमात्मा भगवान के लोक में आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये दो मार्ग हैं, और जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं वो आवागमन में जो सकाम है। अब निष्काम मुख्य रूप से यहाँ निष्काम और सकाम से है। जो निष्काम है वो भगवान के उस लोक में जाते हैं जिनको वापस नहीं लौटना पड़ता है, और सकाम है वो वापस लौटते हैं। तो उनका सदा आना जाना रहता है, वापस आना जाना रहता है। अगले श्लोक में इसी को भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ इस नेते श्रुति पार्थ जानन न योगी
न एते श्रुति पार्थ जान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भवार्जुन। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। तो भगवान कहते हैं, पिछले श्लोक में भगवान कहा था पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम मेरा स्मरण करो और भगवान का स्मरण करते हुए और युद्ध भी करो। भगवान का स्मरण करते हुए भगवान कहा था युद्ध भी करो। युद्ध से हटना नहीं है, युद्ध करना है, लेकिन कैसे? मेरा स्मरण करते हुए भगवान ने कहा था। तो उसमें भगवान ने कहा था कि मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। और यहाँ भगवान कहते हैं, इन मार्गों को तत्व से जो जानता है कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। जो तत्व से जानता है वो योगी मोहित नहीं होता है। और सब काल में समबुद्धि रूप योग युक्ता, योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है, भगवान कहते हैं समबुद्धि योग युक्ता, तो जिसकी समबुद्धि है, और दूसरा जो मोहित नहीं होता, तत्व से जो जानता है, तत्व से जो जानता है वो मोहित नहीं होता है। यहाँ तत्व से जानने का अर्थ है वेदों में पढ़ा हुआ नहीं है, जो अनुभव से जानता है। जो तत्व से जानने का अर्थ है जो अनुभव से जानता है। एक ने तो किताब में पढ़ा है या किसी से सुना है और मान लिया, और एक ने अपने अनुभव से उसे जिया है, जाना है। अब जो अपने अनुभव से जानता है, भगवान कहते हैं वो योगी मोहित नहीं होता। एक ने पढ़ा है कि ये जहर है, एक ने उसको ठीक से समझा है। कोई भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो एक तो हम अनुभव से जानते हैं, एक मात्र दूसरों के कहने से पढ़ के सुन के जानते हैं। जो तत्व से जानने का अर्थ है जिन्होंने अनुभव से जाना है, और ऐसा व्यक्ति मोहित नहीं होता है। अब मोहित क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे भगवान ने एक सबसे अच्छी बात ये जो कही है कि योग युक्ता है, समबुद्धि रूप योग से युक्त है, समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि का ये का अर्थ है अब उसके मन में कोई आकर्षण विकर्षण नहीं है, न सुख की मांग न दुख से बचाव, न जो जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इन दोनों में जिसने दोनों को स्वीकार कर लिया है, जैसे दिन स्वीकार है तो रात भी स्वीकार है, सर्दी गर्मी जैसे स्वीकार है, ऐसे ही मान और अपमान स्वीकार है, लाभ और हानि स्वीकार है, संयोग और वियोग, जो दोनों द्वंद्वों में मुक्त हो गया, दोनों के बीच में है। और देखो मन का स्वभाव है, मन सदा द्वंद्व में होता है, मन सदा द्वंद्व में होता है। ये तो ये चुनाव करेगा वो, या वो चुनाव करेगा, कोई ना कोई चुनाव मन में होता है। और ऐसा नहीं कि एक तरफ 100% हो, एक दोनों तरफ, ये भी दोनों तरफ मन, कभी इधर कभी उधर, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, कभी संयोग कभी वियोग, दोनों बीच में मन सदा डोलता है।
जब मन बीच में स्थिर हो जाए, घड़ी का पेंडुलम अगर डोल रहा है तो घड़ी चलेगी, और जब बीच में आ जाए तो घड़ी बंद हो जाती है। ऐसे ही जब मन चुनाव मुक्त हो जाता तो मन से मुक्त होने का अर्थ है चुनाव मुक्त हो जाना। मन से मुक्त होने का अर्थ है चुनाव मुक्त हो जाना। और जब हम चुनाव मुक्त, न सुख की मांग न दुख से कोई बचाव। जो सुख दुख में, लाभ हान में, संयोग दोनों की उसकी शरीर का अध्यास नहीं है, शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है। जिसने शरीर के साथ, जिसका तादात्म्य टूटा, शरीर का अध्यास छूटा, उस व्यक्ति को कोई विषयों में आसक्ति नहीं, क्योंकि सारे के सारे विषय शरीर और मन तक हैं। जितने भी विषय हैं, भोग हैं, वासना, उन संबंध उनका क्या है? हमारा शरीर या मन, शरीर या मन तक। जो हम चाहते हैं, संयोग चाहते हैं या संयोग वियोग चाहते हैं, तो शरीर के स्तर पर। सर्दी गर्मी शरीर के स्तर पर, मान अपमान बुद्धि के स्तर पर। तो जो भी हमारी मांगे हैं वो शरीर मन के स्तर पर, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के स्तर पर है। ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा भोजन नहीं चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, अस्वादिष्ट नहीं चाहिए, रूप सुंदर हो, कुरूप रूप ना हो, तो आंख का चुनाव, जीभ का चुनाव है। तो इंद्रियों के ये चुनाव हो सकते हैं, मन का चुनाव हो सकता है, शरीर के चुनाव हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जिसने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो मुक्त हुआ है वो चुनाव मुक्त हुआ है। जिनका तादात्म्य से छूटा, अध्यास से हटा कि मैं शरीर हूँ, ऐसा भाव हटा, मैं चेतना हूँ। चेतना के साथ, आत्मा के साथ जिसका तादात्म्य बना, वो चुनाव मुक्त हुआ। और जो चुनाव मुक्त हुआ वो समता में आ गया, उसके चित्त में समता है। न चित्त अब उसका सुख की तरफ झुक रहा है, न दुख की तरफ, न मान न अपमान, न लाभ न हान, न जन्म। ऐसे ही दोनों के बीच में समता है, जैसे दिन और रात्रि की व्रत समता है। जैसे हम दिन को स्वीकार करते हैं, ऐसे रात को भी स्वीकार करते हैं। तो हमारे लिए रात और दिन का आना सुख दुख का कारण नहीं है। अगर एक का चुनाव किया, दिन की मांग की, तो रात दुख हो गई। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति समता में है। और जो समता में है, वो समता में कौन होता है? जो आत्मयुक्ता होता है, आत्मा से युक्त होता है। योग, उसी को कहा योग युक्ता। योग युक्ता का अर्थ है कि आत्मयुक्ता, आत्मा के साथ। कहीं उसे योग युक्ता कहा तो कहीं कहीं अक्षर युक्ता, कहीं कहीं अव्यय के साथ, जैसे सनातन अव्यय अव्यक्त कहा, कहीं अक्षर कहा, कहीं परम कहा। तो भगवान, तो ये अलग अलग नाम है परम के साथ। लेकिन वो परम क्या है? वो भी परमात्मा है। जो परमात्मा आत्मा के साथ जुड़ते हैं वो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। और जो आत्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्मयुक्ता होते हैं, ऐसे व्यक्ति योग युक्ता हो जाते हैं। क्योंकि उनके चित्त में, योग का अर्थ है समत्व बुद्धि, योग का अर्थ है समत्व बुद्धि। ऐसे व्यक्ति समता में, उनके चित्त में समता आ जाती है। और जब चित्त में समता आ जाती है, चित्त में समता कब आती है? जब मांग मुक्त हो जाते हैं। जब मांग मुक्त हो जाते हैं, चाह मुक्त हो जाते हैं, अपेक्षा मुक्त हो जाते हैं, वासना मुक्त हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमारे चित्त में समता आ जाती है। तो वासना मुक्त कब हो, कामना मुक्त कब हो? जब हम आत्मा के साथ तादात्म्य हो। ये वासना और कामना आती कहाँ से हैं? जब हम शरीर के साथ युक्त हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ युक्त हैं तो कामना आएगी, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, सुख दुख आएगा, मान सम्मान आएगा। क्योंकि हमारा तादात्म्य शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ है। जब इनसे संबंध टूटा, आत्मा से के साथ तादात्म्य बना, संबंध बना, आत्मा से युक्त हुए, तो मांग से मुक्त हुए।
आत्मा से युक्त हुए तो मांग से मुक्त हुए, और जब मांग से मुक्त हुए, कामना से मुक्त हुए, वासना से मुक्त हुए, तो चित्त में समता आ गई। तो चित्त में समता आ गई, और जो चित्त में समता जब आ गई, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति परम के साथ जुड़ जाता है। ऐसा पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं वो परम के साथ जुड़ जाता है, और उसके लिए फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता है। और जब तक उसकी आसक्ति संसार के साथ है, विषयों के साथ है, जब तक ये तादाद हमारा शरीर के साथ है, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ हमारा तादाद में कि मैं क्या हूं, ये शरीर, व्यक्ति से पूछो, जब परिचय देगा तो अपने शरीर का परिचय देगा कि मैं, मेरा नाम क्या, ये इस शरीर का नाम ये, तो शरीर का परिचय देगा नाम के माध्यम से, शरीर का ये नाम। कभी व्यक्ति अपने किसी पद का परिचय देगा कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, पद का परिचय देगा, मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो पद का परिचय देगा। तो पद के साथ उसका तादात्म्य। व्यवसाय क्या करता है, उस व्यवसाय के साथ, डॉक्टर का व्यवसाय तो डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, तो कभी शरीर के साथ तादाद होता तो कभी उसका अपने दायित्व जो है, जिम्मेदारियां हैं, पद हैं, कुर्सियां हैं, उनके साथ तादाद में हो जाता। और ये सभी की सभी चीजें भगवान कहते हैं मिलने वो बिछड़ने वाली हैं, मिलने और बिछड़ने वाली। कोई ऐसी चीज, वस्तु, संसार की, व्यक्ति, वस्तु, भोग ऐसा नहीं है जो सदा मिलता है और छूटता है, आने और जाने वाले हैं, मिलने और बिछड़ने वाले हैं। और जो मिलने बिछड़ने वाले हैं उनके साथ दुख सुख होगा। मिला तो सुख, बिछड़ा तो दुख, मिला तो सुख, बिछड़ा तो दुख, जन्म हुआ तो सुख, मृत्यु हुई तो दुख, संयोग हुआ तो सुख और वियोग हुआ तो दुख। तो सारे के सारे संसार की जितनी भी व्यक्ति, वस्तु, जितनी भी हैं, वो सारे के सारे संयोग और वियोग वाली हैं, मिलने, आने और जाने वाली हैं, नित्य शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, आने जाने वाली है, मिलने और बिछड़ने वाली हैं। तो भगवान कहते जो मिलने और बिछड़ने वाली हैं उसके साथ सुख और दुख दोनों होंगे, वो दोनों सुख दुख होंगे। और ऐसा व्यक्ति भगवान कहते वो आवागमन, उसकी कामना होगी, मांग होगी, चाह होगी, वासना होगी, ऐसा व्यक्ति फिर आवागमन में पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, माँ के उदर में आएगा, संसार में कष्ट सह भोगेगा, क्योंकि उसकी कामना है, मांग है। जो इससे एक, इस अनुभव से, जिसने इस अनुभव से जाग लिया, जाग गया इस अनुभव से कि संसार में सुख है नहीं, ये मृग मरीचिका है, रेगिस्तान में बालू में जल है नहीं, लेकिन मृग मरीचिका है, आभास हो रहा है, प्रतीत हो रही है। तो जो संसार के पुनरप जन्म पुनरप मरणम, इससे जाग गया, इस अनुभव से, कितनी बार हम इस अनुभव से गुजरे लेकिन कभी जाग पाते। इसी जीवन में देखो, बचपन से आज तक एक ही चाह थी, एक ही मांग थी, एक ही दौड़ थी, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। लेकिन कहीं कुछ मिला, कोई सुख मिला, कोई शांति मिली, कोई आनंद मिला? उल्टा दुख बढ़ते जा रहे, अशांति बढ़ती जा रही, तनाव बढ़ती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही है, दौड़ अभी भी जारी है। अभी भी वो मृग मरीचिका बनी हुई है, प्यास तो बढ़ती जा रही है, पानी मिला नहीं, लेकिन दौड़ अभी भी आशा में, अभी न मिला तो आगे मिल जाए, इतनी दौड़ में ना मिला थोड़ी और दौड़ा तो शायद मिल जाए। सारा जीवन वो मृग मरीचिका में निकाल देता, प्यास बढ़ती जाती है,
और पानी मिलता नहीं है, और पानी के अभाव में ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहते ये भी एक मर्ग मरीचिका है कि आदमी सोचता अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। अपने सारे जीवन में ना सुख जाग पाया, अपने सारे जीवन के अनुभव से ना समझ पाया कि सारे जीवन दौड़े पाया क्या। सुख मिला, शांति मिली, संतोष मिला, आनंद मिला, परमात्मा मिला, कुछ मिला? मिला कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं इसलिए जो तत्व से जान लिया, जो अपने अनुभव से जाग गया, जिसने अपने अनुभव से जाग गया कि संसार में बहुत दौड़े कहीं कुछ मिला नहीं, इसलिए दूसरों के कहने से नहीं कि किसी ने कहा कि संसार में दुख है हम मान लें, किसी ने कहा वेद कह रहे, उपनिषद कह रहे, कोई बुद्ध कह रहे, कोई महावीर कह रहे संसार में दुख, ऐसे नहीं। अपने अनुभव से देख लो कि हमने सुख जो बचपन से आज तक 10, 20, 30, 40, 50 जो अपने जीवन के हमने उम्र बिताई, इतना समय बिताया, सुख मिला, संतोष मिला, शांति मिली, आनंद मिला, कुछ मिला? अब व्यक्ति अगर अपने अनुभव से भी ना सीखे और फिर भी अनुभव के साथ साथ और आशा है कि अभी नहीं मिला आगे, अभी ना मिला आगे, तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति तो बार बार आवागमन में रहेगा। वो ऐसी एक मूर्छा में है, ऐसी एक मोह में है, उसी को भगवान कहते उसका चित्त मोहग्रसित है, मोह है। क्योंकि अभी भी इतने अनुभव के बाद भी वो जाग ना सका। इतनी बार आग से जला फिर भी आग में हाथ डाल रहा। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति मोह में है, ना दूसरों के अनुभव से सीखा, ना स्वयं के अनुभव से सीखा। स्वयं कितनी बार जल चुके हैं फिर भी आग में हाथ डाल रहे, स्वयं इतनी दौड़ चुके हैं लेकिन पाया कुछ नहीं। इस मर्ग मरीचिका में पाया कुछ नहीं कि कहीं कोई प्यास ना बुझी। इस रेगिस्तान में इतने दौड़े, प्यास बढ़ती जा रही निरंतर, दुख बढ़ते जा रहे, अशांति बढ़ती जा रही, तनाव बढ़ता जा रहा, दौड़ जा रही है, दौड़ जा रही है कि अभी नहीं मिला वो आगे मिल जाएगा, इतने में नहीं मिला तो और अधिक में मिल जाएगा, और समय लगाओ और शक्ति लगाओ। और कितना ही समय लगा लो, कितनी ही शक्ति लगा लो, सिकंदर ने सारी जिंदगी दौड़ में लगाई लेकिन दुनिया से गया तो हाथ खाली करके दिखाता हुआ गया। नारायण या जगत में भूपत भय अनेक, नारायण या जगत में भूपत भय अनेक, मैं मेरी कर मर गए ले न गए तिनके। एक तिनका भी किसी के साथ नहीं गया। सिकंदर भी हाथ खाली करके दिखाता हुआ, अर्थी से बाहर उसके हाथ उसने इसलिए लटकाए थे कि सारी दुनिया के लोग देख सके सिकंदर जैसा सम्राट जो विश्व विजय हुआ वो भी खाली हाथ जा रहा। लेकिन हमारे भरने की चेष्टा खूब प्रबल है, वो मोह नहीं टूट पाता, मोह से मुक्त नहीं हो पाते, वो मूर्छा नहीं हटती है। अभी नहीं मिला आगे में मिलेगा, अभी नहीं मिला तो और आगे मिलेगा, इतने में नहीं तो और अधिक में। इसलिए भगवान कहती है ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण में जिसका तादात्म्य शरीर संसार से छूट गया, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका तादात्म्य ही छूट गया और आत्मा के साथ तादात्म्य बन गया, आत्मा के साथ तादात्म्य बन गया। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। और जब शरीर के साथ आत्मा के साथ तादात्म्य बना, मैं आत्मा हूं। और देखो जब कहते हैं मैं आत्मा हूं तो यहां ये नहीं कि मैं और आत्मा दो चीजें। जब बूंद सागर में मिल गई, जब बूंद सागर में मिल गई तो सागर बूंद ये नहीं कहेगी कि मैं सागर हूं, कि बूंद है ही नहीं। अब बूंद है ही नहीं, सागर ही सागर है, बूंद कहां है? बूंद तो खो गई सागर में। ऐसे ही जब व्यक्ति कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो अहम रहा ही नहीं, ब्रह्म ही रह गया। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है अहम ब्रह्मास्मि, कि अब अहम तो है ही नहीं, अब तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। बूंद तो है ही नहीं, सागर ही सागर है, दो है ही नहीं, एक ही रह गया। मैं गया तो ब्रह्म रह गया, बूंद मिटी तो सागर रह गई। तभी वो कह पाती है मैं सागर हूं, क्योंकि अब मैं कहने के लिए वो बूंद की सीमा ना रही, बूंद ही ना रही। अब वो यही कहेगी सागर हूं, मैं सागर हूं, मैं सागर, मैं नहीं।
सागर ही रह गई। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के साथ जुड़ गया, वो कामना से मुक्त हो गया, वासना मुक्त हो गया, चाह मुक्त हो गया। अब उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई चाह नहीं। और जब कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, तो उसके लिए कोई दुख नहीं। उसके चित्त में समता आ गई, उसके मन में समता आ गई, समत बुद्धि आ गई। और जब समत बुद्धि आ गई तो आवागमन से मुक्त हो गया। उसका फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? क्योंकि पुनर्जन्म के लिए भी कोई मांग चाहिए, चाह चाहिए, कामना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति वो कामना मुक्त हो जाता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। वो परम, जो कामना मुक्त होता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसे परम गति कहो, उसे परमात्मा कहो, उसे सनातन अव्यक्त कहो, उसे अक्षर कहो, नाम अनेक हैं, बात एक, इशारा एक ही तरफ है। एक अनेक अनेक शब्दों से भगवान कृष्ण ने इशारा उसी एक सत्य की तरफ किया, एक परमात्मा की तरफ इशारा किया। सनातन अव्यक्त कहा तो इशारा परमात्मा की तरफ, अक्षर कहा तो इशारा परमात्मा की तरफ, परम कहा, परम गति कहा तो वही इशारा परमात्मा की तरफ। और कहा हमारा धाम तद्धाम परम, मेरा धाम कहा तो वो भी इशारा परमात्मा की तरफ है। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, इसलिए अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तस्मात् कालेषु सर्वेषु तस्मात् काल सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवान। इसलिए कहा अर्जुन तो योगी बन, इसलिए तू योगी बन के कम कार्य कर। युद्ध से पलायन नहीं करना है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, अपने स्वधर्म से हटना नहीं है। अपने स्वधर्म का पालन कर, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर। लेकिन कैसे? भगवान कहते हैं योग युक्तो, योगी बन के, योग युक्त योगी बन के कर्म कर। और योगी होने का अर्थ यह है कि चित्त में समता बना के, और चित्त में जब समता है तो कोई भी कर्म नहीं बांधेगा। कर्म का बंधन कब होता है? जब कर्म में भी चुनाव है, जब मांग है, चाह है, अपेक्षा है, कामना है, वासना है, तो फिर कर्म बंधन बनता है। जब कोई फल की मांग ही नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब फल की कोई मांग ही नहीं है, फल की कोई चाह ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, तो भगवान कहते ऐसा अर्जुन को कहते अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए कहते अर्जुन तू योगी बन, और योगी बन के कर्म कर। ऐसा योगी जिसके चित्त में समता है, कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं है, निष्काम है, कामना मुक्त है, कर्म में रत है। कामना मुक्त है लेकिन कर्म में रत है, कर्म कर रहा है, और कामना मुक्त होके, और किसी मोह में नहीं है कि अब मोह का अर्थ है वस्तुओं का, वस्तु और व्यक्तियों का आकर्षण। अब उसके लिए कोई आकर्षण नहीं, उसका चित्त ठहर गया बीच में, न इस तरफ जा रहा है न उस तरफ जा रहा, न राग न द्वेष, न सुख न दुख, न मान न अपमान, न लाभ न हानि, दोनों के बीच में ठहर गया। कुछ भी जो मिलता है, जो है जैसा है, परमात्मा का प्रसाद है। जो है जैसा है वो परमात्मा का प्रसाद। ऐसे व्यक्ति अब परिस्थिति बदलने की चेष्टा नहीं करते हैं, मना स्थिति बदल ले। ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति क्या करता, परिस्थिति बदलता है। अनुकूलता प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलो, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलो। परिस्थिति बदलता है, और कितनी भी परिस्थितियां बदल लो, मन कोई ना कोई अनुकूलता में भी प्रतिकूलता खोज लेगा। मन अनुकूलता में भी प्रतिकूलता खोज लेगा। सभी तरह की अनुकूलताएं मन के अनुसार होगी नहीं। एक अनुकूलता में भी मन उबने लगता, एक तरह की अनुकूलता हो जाती तो मन उबने लगता। ज्यादा सुख मिले तो फिर दुख की कामना करने लगता। मीठा खाते खाते आदमी उब जाता तो फिर उसे बीच में कुछ खट्टा चाहिए, चटपटा चाहिए, नमकीन चाहिए।
अब नमकीन चटपटा लंबे समय नहीं खा सकता है तो फिर मन उससे उबेगा, तो फिर मीठ। मन का स्वभाव है परिवर्तन, मन का स्वभाव है अतियों में डोलना, कभी इस अति में कभी उस अति में। लेकिन जब मन बीच में ठहर जाए तो मन से मुक्त। बीच में मन का ठहरना, चित्त का, मन का समता में आना मन से मुक्ति है। जब मन में समता आने का अर्थ है मन से मुक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन तुझे समत बुद्धि योग से युक्त हो, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला। आगे के श्लोक भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम यत्तेति तत्सर्व इदं विदित्वा योगी परम स्थानं उपैति चाद्यम। भगवान कहते हैं क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा योगी, योगी कौन है? ऐसा योगी जिस भगवान के जिसके चित्त में समता है, जो मांग से मुक्त है, चाह से मुक्त है, ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, ना कोई राग, ना कोई द्वेष। ऐसा भगवान कहते हैं वो वीत रागी है, वो अनासक्त है। और ऐसा योगी को भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे योगी बनना है। और ऐसा योगी को भगवान कहते हैं जो तत्व को जानकर, इस रहस्य को तत्व से जान लिया। मैं तो कहते तत्व से जानना है, अपने जीवन के अनुभव से जान लो कि क्या मिला है। इतना उम्र, कितनी उम्र गमा दी, कितनी है पास तेरे, कितना उम्र गमा दी, कितनी है पास तेरे, कुछ तो हिसाब कर ले, सदियों के हैं ये फेरे। कितनी जितनी उम्र गमा दी है, सोचो जहाँ जहाँ सुख के लिए दस्तक दिया था, सुख के लिए द्वार खटखटाया था, सुख मिला। जहाँ जहाँ सुख हो जाता सुख मिला, तृप्ति मिली, संतोष मिला, शांति मिली, कुछ मिला। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति तत्व से जानकर, जो तत्व से जाना, वो वेदों से नहीं जाना है। वेदों का जाना हुआ फिर वही भाषा है। वेदों का जाना हुआ दूसरों का ज्ञान है, स्वयं का अनुभव नहीं है। और वेदों में तरह तरह से वेदों को पढ़ने से, कई लोग वेद सोचते वेदों के पढ़ने से ज्ञानी बन जाएंगे। वेद को पढ़ने से ज्ञानी बन जाएंगे। अगर वेद के पढ़ने से ज्ञानी बन जाता कोई, तो देखो सभी वेद पाठियों को ज्ञानी तो नहीं बना है, व्यापारी जरूर बने, अहंकारी जरूर बने। क्योंकि वेद पढ़ के ज्ञानी होने का एक अहंकार भी आ गया कि मैंने वेद पाठी हूं, मैंने वेद पढ़े हैं। तो वो अज्ञान और पत्थर बन गया। जो अज्ञान पानी के रूप में था अब वो पत्थर बन गया और सख्त हो गया और मजबूत हो गया, तोड़ना और मुश्किल है। एक अज्ञानी का अहंकार कमजोर होता है और एक ज्ञानी का अहंकार और मजबूत होता और पत्थर की तरह होता। इन वेद पाठियों को देख लो कि इन वेद पाठियों को देखो। अगर वेद पाठी उसने कहीं लिखा वेद पाठी, तो समझ लो बड़ा अहंकारी, बड़ा अहंकारी। वो कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। उसका अहंकार इतना मजबूत है कि भारी पड़ रहा उसके लिए। और ऐसा व्यक्ति के अंदर कभी आत्म शांति नहीं होगी, आत्म संतोष नहीं होगा, आत्म तृप्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो इतना अहंकारी है, उसमें आत्म शांति, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति कभी नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं वेद को पढ़ो मत, वेद को जियो। वेद का अर्थ है ज्ञान, कि उस ज्ञान को जियो। काशी के पंडितों के पास शब्द थे, वेद थे, शास्त्र थे, सिद्धांत थी, भाषा थी, लेकिन कबीर के पास अनुभव था। कबीर ने तत्व से जाना था।
कबीर ने तत्व से जाना, रविदास ने तत्व से जाना, मीरा ने तत्व से जाना, नानक ने तत्व से जाना। और ये काशी के पंडितों के पास शास्त्रों से जाना, शब्दों से जाना, भाषा से जाना, सिद्धांत, कोरे सिद्धांत, दूसरे के अनुभव। भगवान कहते हैं वो तुम्हारे ऐसा व्यक्ति तत्व से ना जानकर वेदों में पढ़ लिया, और ऐसा व्यक्ति पढ़ के फिर कहेगा परमात्मा के लिए ये करो, परमात्मा वो कहेगा यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो। और ये तप यज्ञ दान किसके लिए किए जा रहे? स्वर्ग मिलेगा। काम न सकाम है। यानी जितने भी आप देखो, जितने भी ये वेद पाठी और जितने भी इस वैदिक कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, संसार सकाम, कोई निष्काम नहीं है। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहा, कोई को पुत्र पाना है तो किसी को धन पाना है, किसी को स्वास्थ्य पाना है, किसी को परिवार पाना है, किसी को राज्य पाना है। संसार की ही कोई ना कोई मांग है, और संसार की उस मांग को लेके ही धन की मांग हो, यश की मांग हो, पद की मांग हो, परिवार की मांग हो, मांग कुछ ना कुछ सकाम है। सारे कर्म सकाम है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति यज्ञ तप दान जो भी कर रहा है, उसके पीछे उस सबको निसंदेह ज्ञानी उनसे उल्लंघन कर जाता है, ज्ञानी उनके पार चला जाता है। जो तत्व ज्ञानी है, जो आत्म ज्ञानी है, जो अनुभवी है, वो इनसे पार चला जाता है। उसके लिए वेद कोई मूल्य नहीं रखते। भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है कि ज्ञान के लिए कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रति परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजति ना जन्म सतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रति परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। कुरुते गंगा सागर गमनम, कितने तुमने यात्राएं की है, गंगा सागर की, और कितनी तीर्थ यात्राएं की। कुरुते गंगा सागर गमनम, कितनी गंगा स्नान किया है, कितने तीर्थ स्नान किए हैं, कितने यात्राएं की हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, कितने व्रत उपवास किए, कितना दान पुण्य किया है। भगवान कहते हैं ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, जो ज्ञान से विहीन हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। वो 100 जन्म भी लें तब भी कहते भगवान उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, दुखों से मुक्त ना हो पाएंगे, क्योंकि इनका कोई भी संबंध ज्ञान का से नहीं है। तीर्थ यात्रा, व्रत पालन, दानम, इनका कोई भी संबंध ज्ञान से नहीं। किसी कमरे में अंधेरा हो, सोचो किसी कमरे में अंधेरा हो तो आप कहें कि मैं कमरे का अंधेरा दूर करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि मैं तीर्थ करके आ रहे, गंगा स्नान करके आ रहे। अब गंगा स्नान करके आएंगे तो हमारे कमरे में उजाला हो जाएगा, करके देख लो। कहते हैं एक बार रविदास जी के पास कोई व्यक्ति जाता, जहां वो रह रहे थे वहां गांव के लोग किसी कुंभ में जा रहे थे, कुंभ मेला में जा रहे थे। तो गांव के लोगों ने कहा रविदास जी से कि आप भी संत हैं, आप भी चलें उस कुंभ मेला में, बड़ा संतों का बड़ा समागम है, संत समागम है वहां पर, और बड़ा 12 साल का कुंभ है, आप भी चलें वहां। तो रविदास ने कहा मेरे पास समय तो नहीं है, मेरे लिए तो यही कुंभ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरे लिए यही कठौती, मेरे लिए यही गंगा हम बुला ले। हम गंगा के पास नहीं जाते, गंगा को अपने पास बुला लेते।
हम गंगा के पास नहीं जाते, हम गंगा को ही अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं लेकिन वो व्यक्ति कहा नहीं नहीं आप चलो। तो कहते रविदास जी ने उसको अपना एक तूमा दे दिया। कच्ची लौकी होती है जिसको आकृति गोल होती है उसे तूमा कहते हैं। कच्ची जो लौकी की आकृति गोल होती है उसे तूमा कहते हैं। बहुत बार उसके लोग कमंडल वगैरह भी बनाते। जब वो पक जाता है, बाहर का उसका हार्ड हो जाता है, तो अंदर के बीज वगैरह निकाल के उसका कमंडल बना लेते। तो वो तूमा दे दिया वो। और जब तूमा दे दिया, हरा का तूमा था, उसे दे दिया तो कहा जहां जहां तुम जाओ मंदिर दर्शन करो तो मेरे ये मान के कि रविदास जी तूमे के रूप में हैं, ये रविदास जी तूमे के रूप में हमारे साथ चल रहे, तो तूमे को मंदिर में दर्शन करा देना, गंगा में डुबकी लगवा देना, संतों के सत्संग में तूमे को साथ लेके बैठना, जो जो खुद करो इस तूमे को भी कराते जाना। उन्होंने ये मान के कि रविदास जी हमारे साथ में तूमे के रूप में हैं, सब कुछ, गंगा स्नान भी कराया, सत्संग भी सुनवाया, भगवान के मंदिरों में दर्शन भी कराए। और जब वापस लौटे तीर्थ यात्रा से, कुंभ मेला से वापस लौटे, तो रविदास जी के कहा अब ये अपना तूमा वापस लो, अपना तूमा वापस लो। रविदास जी ने कहा ये तूमा तो बहुत पवित्र हो गया, ये तूमा तो बहुत पवित्र हो गया, इसके पास तो बहुत पुण्य आ गए, गंगा स्नान का पुण्य आ गया है, सत्संग सुनने का पुण्य आ गए हैं, मंदिरों के दर्शन करने के भी पुण्य आ गए, अब तो ये बहुत पुण्यमान हो गया तूमा। तो उन्होंने कहा अगर इतना पुण्यमान तूमा है तो जरा तुम सबको प्रसाद रूप में दे दे। उन्होंने उस तूमे को काटा और काट के एक एक टुकड़ा जब सबको दिया तो वो तूमा था, कड़ुआ था, वो तूमा कड़ुआ था, जहर। तो जिसने मुंह में रखा उसने फेंका, कहा ये तो कड़ुआ है। रविदास जी ने कहा इतनी गंगा स्नान करवाया, इतनी बार इतने सत्संग सुनाया, इतने मंदिर दर्शन कराए, कुंभ मेला होके आया, तब भी इसका कड़वाहट ना गई, तब भी इसकी कड़वाहट ना गई। सोचो अब कहीं कोई संबंध है? ऐसे कोई व्यक्ति रविदास जी के पास जाता और कहते हैं जो एक स्त्री गंगा स्नान के लिए कुंभ में गई थी तो उसके हाथ का चूड़ा, हाथ का कंगन गंगा में बह गया, एक हाथ का कंगन गंगा में बह गया। अब उसे डर इस बात का कि घर वापस जाएगी तो उसका पति पूछेगा कि कंगन हाथ का कहाँ गया, तो वह बहुत गुस्सा, उसने कहीं ये कहा कि तो गंगा में बह गया, खो गया, तो बहुत गुस्सा होगा कि बेचारे ने कितनी मजदूरी मेहनत करके पत्नी को सोने के कंगन बनवा के दिए थे, कितनी कठोर मेहनत को एक एक पैसा जोड़ के पत्नी के लिए सोने के कंगन बनवा के दिए थे, और उसे बड़ा दुख होगा पति को। तो वो स्त्री कहते हैं अपने घर सीधे ना जाके पहले रविदास जी के पास जाती और रविदास जी के पास जाके रोने लगी। रविदास जी के पास जाके रोने लगी। रविदास जी ने पूछा क्या, किस लिए रो रही हो, क्या तकलीफ हो गई, क्यों रो रही हो? कहा मेरा चूड़ा गंगा में बह गया, मेरा एक चूड़ा गंगा में बह गया, कंगन बह गया, अपने पति के पास कैसे जाके ये बात कहें, मेरा पति सहन नहीं कर पाएगा, बहुत क्रोध करेगा, आप कोई उपाय करो कि मेरा चूड़ा कैसे मिले। कहते रविदास जी जो उनका कठौती थी जिसमें वो चमड़ा भिंगा के गीला करके उसे जूते बनाने के काम लेते थे, कहते उन्होंने कठौते में भरे हुए पानी में हाथ डाला, हाथ डाल के उसमें से चूड़ा निकाल के दे दिया, उस कठौते में से चूड़ा निकाल के दे दिया। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। चूड़ा खोया था गंगा में, गया था गंगा में, लेकिन रविदास ने अपनी कठौती से निकाल के दे दिया। कब घटना घट सकती है? जब मन चंगा हो, मन स्वस्थ हो, मन शांत हो, मन कामना मुक्त हो, मन परमात्मा से युक्त हो। जब मन हमारा परमात्मा से युक्त हो, संसार से अयुक्त हो, परमात्मा से युक्त हो, कामना से मुक्त हो, मांग मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति के हर क्रियाकलाप, रविदास जूते बांग गांठते हुए भी, घर पे रहते हुए भी तीर्थ में, कठौती की का जब पानी ही उनके लिए गंगा है।
तो कोई व्यक्ति ये कहे कि गंगा स्नान करने से ज्ञान कैसे मिलेगा? वो कहे कि हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं और कमरे का अंधेरा चला जाएगा, करके आओ, अंधेरा जाएगा? नहीं जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, मैं थोड़ा दान पुण्य करेंगे और दान पुण्य करने से कमरे का अंधेरा चला जाएगा। जरा वो भी करके देख लो, खूब दान पुण्य करो तो कमरे का अंधेरा जाता है। तीसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, मैं तो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। जरा वो भी करके देख लो, उपवास करके देख लो, 1 महीने का कर लो, 10 दिन का कर लो, जितने चाहो एकादशी कर लो, अंधेरा जाएगा? नहीं जाएगा। चौथा व्यक्ति कहेगा मैं तो तप करेंगे, मैं खड़ेश्वरी बाबा हो रहे हैं, मैं अब बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे लोग होते 10-10, 20 साल, 20-20 साल खड़े रहते, शरीर को सताते, शरीर को सताने वाले लोग अनावश्यक सताते, उनको कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं मैसोचिस्ट। मैसोच नाम का एक विचारक हुआ, एक लेखक हुआ, वो उसका नित्य का नियम था कि अपने शरीर पे ही कोड़े मारता था, अपने शरीर को लहूलुहान कर देता था। उसकी वो आदत बन गई, मैसोचिस्ट। दूसरा व्यक्ति था जो एक और लेखक हुआ, वो सैडिस्ट था, वो दूसरों को पर पीड़ा देता था। अब एक परपीड़ावादी हो, एक आत्मपीड़क हो, दोनों ही पीड़क हैं, दोनों ही कठोर है, दोनों ही हिंसा में है। एक दूसरे के साथ हिंसा कर रहा है, एक अपने साथ हिंसा कर रहा, तपस्या के नाम से। अब ये व्यक्ति जो सज्जन खड़े रहते हैं 10-10 साल, कई बार मैं जब एक बार बम्बई में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कनेरी गुफाओं में मैं गया। कनेरी गुफाएं वहाँ बोरीवली के पास हैं, वहाँ देखा एक महात्मा जी लंबे समय से खड़े रहते, खड़े खड़े ही सब कुछ करते थे। खाना खाते तो खड़े खड़े, सोते हैं तो खड़े खड़े, टॉयलेट जाते हैं तो खड़े खड़े, सारा कुछ खड़े खड़े करते। शरीर उनके हाथी पैर हो गए, बड़े बड़े मोटे हो गए पैर, पैर मुड़ते नहीं हैं, खून पैरों में उतर आया, खून पैर मोटे हो गए। अब शरीर के साथ ऐसा व्यक्ति जो इतना सता रहा है, लेकिन उसके मन को कहीं शांति नहीं है, कोई संतोष नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है, क्रूरता है, कठोरता है। वहीं पे एक बार एक महात्मा को मैंने देखा, वो आग तपते थे, अपने आसपास चारों तरफ आग जला के, ऊपर से आग बरस रही है, सूर्य तप रहा है, गर्मी का समय, सूर्य तप रहा है, और फिर उसके अपने आसपास आग जला के बीच में बैठते थे। सूर्य की गर्मी, और वो सूर्य की गर्मी तो खुद ही आग बरस रही है आकाश से, लेकिन अपने आसपास भी आग जला के बैठते थे, आग तपते थे उसे। उसके बाद जब वो आते थे तो उनके आसपास लोग इतने डरे हुए होते थे कि अब बाबा सभी को गालियां निकालेगा, किसी को मारपीट करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो आत्म दमन किया है, आत्म पीड़न किया है, वो इतना क्रोध से भरा है, गुस्से में है, अपने को सताया ना, तो अब वो आके गालियां निकालेगा, किसी को मारपीट करेगा। सोचो, उसके चित्त में कहीं शांति है? अब ऐसा व्यक्ति कहे कि मैं तो ऐसी तपस्या करेंगे तो अंधेरा चला जाएगा, जाएगा अंधेरा? नहीं जाएगा। अंधेरे का संबंध न तो दान से है, न तो गंगा स्नान से है, न किसी तपस्या से है। अंधेरे का संबंध है प्रकाश से। प्रकाश दिया जलाया, अंधेरा गया। तो अंधेरे को मिटाने का, हटाने का एक ही उपाय, एक ही रास्ता है कि दिया जलाओ, दिया जलाओ। ऐसे ही ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति भजत ना जन्मतेन। जो बंधन है, जो बंधन है वो क्या है? कामना, वासना, अज्ञान से। अज्ञान से हमने अपना शरीर के साथ तादाद बनाया, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादाद बनाया अज्ञान से, और मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म है तो संसार की वस्तु और व्यक्तियों की मांग बढ़ी, चाह हुई, कामना हुई। अब कामना है वो दुख है, बंधन है। कामना से मुक्त होने का अर्थ है कि ज्ञान में आ जाएं, शरीर का संबंध टूटे, आत्मा के संबंध बने, आत्मयुक्ता हो जाएं। जब आत्मयुक्ता हुए यानी ज्ञान में आ गए,
तत्व से जाना, आत्मयुक्त हुए। आत्मयुक्त हुए तो आत्मा से जुड़े तो कामना से मुक्त हो गए, और कामना से मुक्त हुए तो दुखों से मुक्त हो गए। ज्ञान विहीनम सर्वमते, ज्ञान, ये जब तक ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान शंकराचार्य ज्ञान के बिना मोक्ष, क्योंकि मोक्ष है अज्ञान से, जो बंधन है वो अज्ञान से है, बंधन अज्ञान से है, तो मोक्ष किससे मिलेगा? ज्ञान से। बंधन है अज्ञान, तो मोक्ष का संबंध किससे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? कि मैं शरीर आत्मा के साथ युक्त होना। जो आत्मा से युक्त होते हैं वो परमात्मा से युक्त होते हैं, वो परम से युक्त होते हैं, वो अक्षर से युक्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब तरह से, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान, वेदों में पढ़ने था यज्ञ तप और दाना न करने के पूर्ण फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता, उससे मुक्त हो जाता है। वेद में जो कुछ कहा है कि ये करो, वो किस लिए कहा? सकाम। यज्ञ करो तो ये मिलेगा, तप करो तो ये मिलेगा, दान करो तो ये मिलेगा, सारे के सारे सकाम कर्म है। वेदों में जो कर्म कांड है वो सब सकाम कर्म कांड है। सकाम, कुछ कामना की पूर्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति की कोई कामना नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जिसकी कोई कामना नहीं है, जो आत्मयुक्ता हुआ है, आत्म तृप्ता हुआ है, जिसकी कोई कामना नहीं है, वो वेदों से भी उनका उल्लंघन कर जाता, वेदों से आगे निकल जाता, वेद पीछे छूट जाते, वो वेदों से मुक्त हो गया। क्योंकि वेद तो सकाम की बात कर रहे, उसके पास कामना ही नहीं, वो तो निष्काम है, वो कामना मुक्त है। तो जो वेद हमें सकाम है तो आवागमन में डालेंगे, आवागमन में डालेंगे, लेकिन जो कामना से मुक्त होते हैं वो वेद से मुक्त हो जाते हैं, वो निष्काम हो जाते हैं। जो निष्काम हो जाते हैं वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन को कहा तुम योगी बन। योगी वही है, योग जिस उसी को भगवान कहा योगी पुरुष। योगी कौन है? जो कामना से मुक्त है, मांग से मुक्त है, चाह से मुक्त है, और वो वेदों में जो सकाम है उन वेदों से भी आगे निकल गया। वेद तो बच्चों के खिलौने थे, बच्चों के कुछ आकर्षण थे कि जहां भय और प्रलोभन दिखाए गए थे, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये भय और प्रलोभन, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से नरक मिलेगा। तो नरक और स्वर्ग किन्हें चाहिए थे? जो बाल बुद्धि थे, बाल बुद्धि थे, जो प्रौढ़ हो गए हैं, ना उसे नरक की कामना ना स्वर्ग की कामना, नरक का भय ना स्वर्ग की कामना, ना सुख की मांग ना दुख का से हटना, दूर होना। दोनों से जो मुक्त होगा, जो कामना मात्र से मुक्त हो गया, भगवान कहते हैं वो योगी है। और जो कामना मुक्त है वो योगी है, उसके चित्त में समता है, उसके मन में समता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुझे योग कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? परमात्मा को समर्पित होके कर्म कैसे करना है? चित्त की समता से योगी होके कर्म करना है, और भगवान के उल्लंघन का जो सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, अर्जुन को कह रहे ऐसा व्यक्ति क्या है? सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता। सनातन, उसको वो सनातन परम पद को, देखो भगवान के इशारे अलग अलग तरह से हो रहे हैं। पहले उसी को कहा था सनातन अव्यक्त, सनातन अव्यक्त कहा था, उसी को भगवान ने अक्षर कहा, उसी को परम पद कहा, और यहाँ पे भगवान ने एक नया शब्द और किया, सनातन परम पद। अब सनातन परम पद, मोक्ष कहा, परम पद कहा, सनातन परम पद। अब सनातन परम पद क्या है? कि जहाँ से यद गत्वा यम प्राप्यम न निवर्तन्ते, जहाँ पजा के फिर लौटना ना हो। बूंद बूंद ना रही, सागर हो गई, बूंद बूंद ना रही, अब सागर हो गई। तो सनातन परम पद, अब उसका अलग होने का कोई सवाल नहीं, उपाय नहीं। बूंद सागर से अलग हो, ये कोई उपाय नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन फिर तू नहीं करेगा, तुझे तो निमित्त बनना है, करता तो कोई और है। परमात्मा करता होगा, तू निमित्त होगा। तू बांसुरी बनेगा, परमात्मा का स्वर शब्द संगीत परमात्मा का उतरेगा, तू तो बांसुरी रहेगा बस।
खाली और खोखली। जो कामना मुक्त हुए, मांग मुक्त हुए, चाह मुक्त हुए, अहंकार मुक्त हुए, तो तुम बांसुरी बन गए, निमित्त बन गए। अब शब्द संगीत स्वर परमात्मा का होगा, तुम खाली और खोखले। अब तुम थकोगे नहीं, क्योंकि बांसुरी कभी नहीं थकती है। बजाने वाला थकेगा, बांसुरी कभी नहीं थकती है। थकता कौन है? जिसको कर्तृत्व का अभिमान हो, वो थकेगा। जिसका कर्तृत्व के मैं कर रहा हूं, तुम करने वाले हो ही नहीं, करने वाला तो कोई और। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुझे निमित्त बनना, करता नहीं निमित्त। और योगी, उसी को भगवान ने कहा योगी बन के। योगी का अर्थ है अब तुम कामना मुक्त हो गए, बांसुरी बन गए, बांस की पौंगड़ी हो गए, बांसुरी बन गए। परमात्मा उतरेगा, परमात्मा का गीत, उसके संगीत। ऐसा व्यक्ति जो कामना मुक्त हो जाता, मांग मुक्त हो जाता, चाह मुक्त हो जाता, भगवान कहते हैं वो परम पद को प्राप्त हो जाता। और ऐसा नहीं मरने के बाद परम पद, भगवान कहते हैं जीवन में भी परम पद से प्राप्त है, क्योंकि उसकी मांग ही नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में वो खुश है, हर परिस्थिति में आनंदित है, खुश है। जब कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, न सुख रहा न दुख रहा, न शांति न अशांति, न मान न अपमान, न लाभ न हानि, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त है। और जो जीवन मुक्त है वो मरने के बाद भी विदेह मुक्त हो जाता, वो सनातन परम पद को पा जाता, आवागमन से मुक्त हो जाता। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आवागमन से मुक्त हो जाता। इसलिए भगवान ने इस अध्याय को कहा था अक्षर ब्रह्म योग। ये अध्याय को भगवान का अक्षर ब्रह्म योग। अब अक्षर और ब्रह्म दो शब्द दे दिए, लेकिन असल में दोनों का बात है एक ही। जो अक्षर है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो अक्षर है। ब्रह्म में कोई क्षर नहीं है, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म अक्षर है। और संसार की सारी वस्तुएं, जितने भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जो है वो सब क्षर है। क्षर का अर्थ है परिवर्तनशील, क्षर का अर्थ है विनाशवान, नाशवान। तो सारे जितने भी पशु पक्षी पदार्थ जो भी है, सारा का सारा क्षर है। एकमात्र अगर कुछ शाश्वत है, नित्य है, वो अक्षर है, वो परमात्मा है। परमात्मा अक्षर है, ब्रह्म अक्षर है। तो इसलिए भगवान ने कई बार इस बीच बीच में आ रहे थे अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय का नाम था अक्षर ब्रह्म योग। इसलिए भगवान ने अलग अलग नाम देके अर्जुन को अलग अलग तरफ से इशारा दे रहे हैं कि कोई भी इशारा अर्जुन पकड़ ले। कभी इधर से इशारा, कभी उधर से इशारा। इशारा एक ही सत्य की तरफ है, एक ही परमात्मा की तरफ है। अनेक अनेक नामों से अक्षर ब्रह्म कहा तो भी उसी परमात्मा की तरफ इशारा, परम पद कहा तब भी उसी परमात्मा की तरफ इशारा, सनातन अव्यक्त कहा तो भी वही परमात्मा की तरफ इशारा। तो भगवान कहते हैं इस अध्याय में जो भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग, कि जो ऐसा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अक्षर है। सारी सृष्टि क्षर है। और ये बात निश्चित है कि क्षर को अक्षर का सहारा लेना पड़ेगा। क्षर को अक्षर का सहारा। अगर क्षर है इसका अर्थ है अक्षर है, क्षर है इसका अर्थ है कि हाँ अक्षर भी है। जब पाठ चाक चल रहा है, चाक चल रहा है तो कोई कील है जो नहीं चल रही है। चाक चल रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई कील है जो नहीं चल रही है। नदी बह रही, इसका अर्थ है कि कोई ऐसी चीज है जिसके सहारे नदी बह रही है और जो खुद ठहरी हुई है। तो नदी का तल ठहरा हुआ है तो नदी बह रही है। कील ठहरी हुई है, कील ठहरी हुई है तो चाक चल रहा है कील के सहारे। तो जहां जहां हमें दृष्टिगत हो रहा है क्षर, उसके पीछे अक्षर है। क्षर को भी, परिवर्तनशील जगत को वो परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता है। चाक को चलने के लिए भी कील का सहारा लेना पड़ता है। तो जहां जहां क्षर है वहां अक्षर भी है, जहां परिवर्तन है वहां अपरिवर्तनशील भी है, जहां पदार्थ है वहां परमात्मा भी है, जहां जहां पदार्थ है वहां परमात्मा भी है।
और वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा अक्षर है, वो परमात्मा अपरिवर्तनशील है, और वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म का अर्थ है व्यापक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो सारी सृष्टि में विस्तार में फैला हुआ है, जो व्यापक है। जैसे सृष्टि व्यापक, सृष्टि तो फिर भी सीमित होगी, लेकिन जैसे जहां जहां सृष्टि है वहां वहां तुम्हें व्यापक ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, अक्षर मिलेगा। तो इस श्लोक को भगवान कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। तो ये अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। तो भगवान कहते हैं ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से था, समाप्त हो रहा है। और कल 9वां इसका अध्याय शुरू होगा। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।